नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। रिसेंटली गोल्डी बरार की हत्या कर दी गई है। गोल्डी बरार कौन है और आखिरकार इसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों की थी? लेकिन अगर गोल्डी बरार की अभी हत्या की है तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है और इसकी हत्या भी क्यों की गई है, वो हम लोग जानेंगे। केटीएफ खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ में इसके क्या रिलेशन है, ये तमाम घटनाक्रम हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिरकार ये गोल्डी बरार इस क्राइम की दुनिया में कदम कैसे रखता है। 1994 के अंदर गोल्डी बरार का जन्म जो है वो पंजाब मुक्तसर के अंदर होता है, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम है सतविंदर सिंह। तो इसके पिता पंजाब पुलिस के अंदर ऐसा ही रह चुके हैं। इनके पिता का नाम है शमशेर सिंह। लेकिन पिता को क्या पता था कि अगर मैं कानून का रखवाला हूं तो मेरा बेटा ही जो है वो कानून को तोड़ने वाला बनेगा और आगे जाकर रेड कॉर्नर नोटिस या फिर हम लोग कहें कि टेररिस्ट जो है वो इसको अनाउंस किया जाता है। 2020 की बात है जब कनाडा के अंदर गोल्डी बरार स्टडी करने के लिए गया हुआ था, पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। पीछे से पंजाब यूनिवर्सिटी का जो अध्यक्ष रह चुका है गुरलाल बराड़, जो कि गोल्डी बरार का चचेरा भाई है, उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद गोल्डी बराड़ ने अपनी पढ़ाई को छोड़ा और फिर गुरलाल बराड़ चचेरे भाई की हत्या का बदला लेने के लिए वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के संपर्क में आता है। पता लगता है कि कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला जो कि पंजाबी सिंगर है वो इस हत्या के अंदर इन्वॉल्व था और सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है 29 मई 2022 को। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या जो है वो कर दी जाती है 29 मई 2022 को। और ये आप लोग कार के ऊपर, इनकी जो जीप थी उसके ऊपर आप लोग गोली के निशान देख सकते हैं। घर के बाहर ही गोलियों से जो है वो छलनी कर दिया गया था, गोली चलाई गई थी और हत्या कर दी गई थी सिद्धू मूसेवाला की। तो गोल्डी बराड़ जो कि अभी रिसेंटली यूएस के कैलिफोर्निया के अंदर एक होटल के अंदर रह रहा था, वहां पर हत्या जो है वो कर दी जाती है अर्शदीप सिंह डल्ला। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं इसका नाम है अर्शदीप सिंह डल्ला और इसी की गैंग ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमने ही जो है वो गोल्डी बरार को मारा है। लेकिन ये अर्शदीप सिंह डल्ला कौन है? आप लोग इस व्यक्ति को जानते होंगे, यह है हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या लास्ट ईयर ही 19 मई को कर दी जाती है कनाडा के अंदर, जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स केटीएफ का चीफ था। खालिस्तान टाइगर फोर्स वो है जो कि अलग खालिस्तान की मांग कर रहा है और केटीएफ का ही सदस्य रह चुका है ये अर्शदीप सिंह डल्ला। तो एक तरफ तो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है जो कि खालिस्तान के विरोध में है और दूसरी तरफ केटीएफ है जो कि खालिस्तान का समर्थक है। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं और गैंग के राइवल्स के चलते हत्या जो है वो कर दी जाती है। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि यूएस के अंदर एक जगह है, स्टेट है कैलिफोर्निया, वहां पर एक होटल के बाहर जब गोल्डी बरार अर्थात सतविंदर सिंह खड़ा था उसके दोस्तों के साथ में, तो वहां पर अर्शदीप की गैंग के कुछ 4-5 गुर्गे आते हैं और वहां पर गोली चलाकर हत्या कर दी जाती है गोल्डी बरार की, जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी। ये सारे कनेक्शन जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं और गोल्डी बरार जिसके खिलाफ 16 स्टेट्स के अंदर अरेस्ट वारंट जो है वो निकला हुआ है और एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गोल्डी बरार के खिलाफ इनाम भी जो है वो घोषित कर रखा है। इसलिए गोल्डी बरार एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था जिसकी हत्या कर दी गई है और भारत के लिए बड़ा आसान हो गया है। मतलब एक और व्यक्ति को मारा जाना ये भारत के पक्ष में ही है, क्योंकि भारत के आतंकवादी टेररिस्ट जो है, गुंडे जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। और ये जो गोल्डी बरार है इसने दुबई के अंदर रहते हुए कई बार जो है वो बहुत सारी हत्याओं को अंजाम दिया है। और अब क्या हुआ है, नतीजा क्या निकला है कि गोल्डी बरार की खुद की हत्या कर दी गई है। देखिए, गैंग वॉर बहुत सारे होते हैं, आए दिन गैंग वॉर्स होते रहते हैं और गैंग आपस में केवल और केवल इस बात के लिए लड़ती है कि मेरी बात आखिरकार खराब कैसे हो गई। आप लोग जानते हो कि यार मुझे किसने ललकारा। खुद के अहम को जब चोट लगती है, खुद के अहम को जब चोट लगती है तो फिर ऐसी बातें आती है। अहम किस बात का अहम है? ये गलत सिद्धांतों के अहम है और जब इनके ऊपर चोट लगती है तो बेसिकली ऐसी घटनाएं जो है हम लोग को देखने को मिलती है। तो भारत के बाहर कनाडा के अंदर आप लोग देखते हैं कि खालिस्तान समर्थक पार्लियामेंट के सामने वहां पर अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस प्रोटेस्ट के अंदर खालिस्तान का जो सिंबल है इसको जस्टिन ट्रूडियो ने हाल ही के अंदर, इनकी परसों की बात है जब मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं,
तो जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही के अंदर उस सिंबल को जो है वो भी वहां पर हाथ में लिया था, खालिस्तान के उस सिंबल को। तो कनाडा के अंदर तो वैसे ही डिस्टर्बेंस चल रहा है और यूएस जो है वो कनाडा का साथ दे रहा है। जब हमने ये कहा था कि ये हरदीप सिंह निज्जर जो है इसको भारत के हवाले कर दिया जाए, तो सबसे पहले कनाडा ने ही जो है वो कहा था कि नहीं, ये तो हमारा कनाडा का नागरिक है, हम कैसे इसको आपके हवाले कर सकते हैं। तब तो उनको नागरिक जो है वो खुद की याद आते हैं। लेकिन जब इन्हीं के देश के अंदर जब ये गैंग वॉर चलती है तो ये भारत को कहते हैं कि देखो तुम्हारे देश के नागरिक हमारे देश में आकर ऐसा कर रहे हैं। भाई पहले तुम ही तो कह रहे थे कि ये तो तुम्हारे देश के नागरिक हैं, अब हमारे ऊपर किस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गैंग वॉर के चलते अभी गोल्डी बरार जो है उसकी हत्या कर दी गई और भारत का काम बड़ा आसान हो चुका है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।